जल ही जीवन है और जीवन का उल्लास बेहतर स्वास्थ्य से आता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ हो। हम स्वच्छ पेयजल का उपयोग करें। यूं तो धरती पर जल का अपार भंडार है, लेकिन बहुत थोड़ा जल ही पीने के लिए उपयुक्त है। सरकार ने लोक स्वास्थ्य की सुविधा की ओर ध्यान देते हुए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को सर्वसुलभ बनाया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने हर घर नल का जल निश्चय के अंतर्गत सभी परिवारों को उनके घर में नल के जल की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन पूर्व में सरकार ने पूरे प्रदेश को चापाकलों से भी आच्छादित किया है और शुद्ध पेयजल के लिए चापाकल पर वैकल्पिक निर्भरता सुनिश्चित की है। भूजल उपलब्धता के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के चापाकलों का उपयोग किया गया है। इंडिया मार्क 2 और इंडिया मार्क 3 चापाकल एवं सिंगूर चापाकल इनमें प्रमुख है। बिहार सरकार ने सघन जनसंख्या घनत्व और पेयजल की चापाकल की निर्भरता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में लगभग 8 लाख इंडिया मार्क चापाकल लगाए हैं और ये चापाकल दैनिक रूप से समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। लेकिन पूर्व से गाड़े गए चापाकलों को सालों भर कार्यरत बनाए रखना भी आवश्यक है। इसके तहत चापाकलों की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य नियमित रूप से चलाया जा रहा है। चापाकल की जल प्रादायिता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम चापाकल को जानें। आइए ये जानते हैं कि इंडिया मार्क चापाकल के कौन कौन से अंग होते हैं और ये कैसे काम करता है। नंबर 1, अपर बॉडी या ऊपरी भाग। नंबर 2, हैंडल। नंबर 3, चेन। नंबर 4, राइजर पाइप। नंबर 5, कनेक्टिंग रॉड। नंबर 6, सिलेंडर बॉडी। नंबर 7, प्लंजर। नंबर 8, फुट वाल्व या चेक वाल्व। नंबर 9, रिड्यूसर कैप। ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि हैंडपंप किस प्रकार कार्य करता है, तो आइए जानते हैं। हैंडल चेन से नट बोल्ट द्वारा जुड़ा होता है और चेन कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी होती है और कनेक्टिंग रॉड सबसे नीचे के सिरे से जुड़ा होता है। प्लंजर असेंबली। प्लंजर असेंबली में 2 कप सील, एक छोटी और एक बड़ी, एक वाल्व, उसकी सीलिंग और प्लंजर बॉडी होती है जो दर्शाए जा रहे वीडियो के अनुसार व्यवस्थित होती है। प्लंजर सिलेंडर के अंदर होता है और सिलेंडर हैंडपंप का सबसे मुख्य अंग होता है, जिसके अंदर प्लंजर के साथ साथ फुट वाल्व असेंबली भी होती है जो वीडियो में दिखाए जा रहे हिस्सों से मिलकर बनी होती है। फिर जब हम हैंडल को नीचे करते हैं तो वो कनेक्टिंग रॉड के सहारे प्लंजर को ऊपर की तरफ खींचता है। जब प्लंजर ऊपर आता है तो फुट वाल्व भी खुल जाता है, जिससे पानी खुले हुए फुट वाल्व से पहले सिलेंडर में आता है और फिर राइजर पाइप में। जब भी हम हैंडल को ऊपर करते हैं तो फुट वाल्व बंद हो जाता है, जिससे पाइप में आया हुआ पानी वापस न जाकर पाइप में ही रह जाता है। फिर जब हम दोबारा हैंडल ऊपर करते हैं तो पानी की मात्रा पाइप में बढ़ जाती है, जो स्पाउट के सहारे हमें मिलता है। चापाकलों को सालों भर कार्यरत बनाए रखने के लिए इसमें होने वाली गड़बड़ी को पहचानना जरूरी है। ये वो औजार हैं जिनकी जरूरत आपको चापाकल खोलने में पड़ती है। पाइप रिंच बड़ा, पाइप रिंच छोटा, रिंग स्पिनर और डबल एंड स्पिनर, चेन रिंच, पाइप वाइस, हेक्सा ब्लेड, हथौड़ी,
छेनी, डाई। हैंडपंप खोलने के लिए सबसे पहले आपको 17 नंबर के स्पैनर से ऊपर का बोल्ट खोलना है। उसे खोलने के बाद आपको इंस्पेक्शन कवर हटाना है, तो आपको चेन दिखाई देगी। यह हमारा पहला चेक पॉइंट होगा। यहाँ हमें ध्यान से देखना है कि चेन टूटी तो नहीं है या इस पर जंग तो नहीं लगा है, या अगर हैंडल टाइट चल रहा है तो ग्रीस भी हम चेन पर लगा सकते हैं। अगर हैंडल दाएं बाएं मुड़ रहा है तो ये नट बोल्ट के लूज होने से या घिसे पिटे बॉल बेरिंग के कारण है। तो 19 नंबर के स्पैनर से नट बोल्ट टाइट कर दें। अब हमें दिखाए गए तरीके से 18 नंबर के स्पैनर द्वारा चेन कपलिंग खोलकर चेन को हैंडल से अलग कर लेना है और ऊपर के चारों बोल्ट बारी बारी से खोल लेने हैं। जब चारों बोल्ट खुल जाएं, तो सावधानी पूर्वक ऊपर की बॉडी को हैंड पंप से अलग कर लें। अब चेन को कनेक्टिंग रॉड से अलग करना है। इसके लिए कनेक्टिंग रॉड को पूरी ताकत से ऊपर की ओर खींचें और प्रदर्शित तरीके से चेन को रॉड से अलग करें। अब निचले हिस्से के भी चारों नट बोल्ट 18 नंबर के स्पैनर से खोल लें और फिर किसी मजबूत रॉड या बांस को अच्छे से हैंडपंप के स्पाउट में अटकाएं और ताकत के साथ ऊपर की ओर खींचें। जैसे ही राइजिंग पाइप 4-5 फीट ऊपर आए तो तुरंत उसे पाइप वाइज या पाइप रिंच से लॉक कर दें। अब चेन रिंच या लिफ्टिंग स्पैनर से पाइप ऊपर की तरफ खींचें। अगर चेन रिंच या लिफ्टिंग स्पैनर उपलब्ध ना हो तो एक मजबूत रस्सी की गांठ दिखाए गए तरीके से पाइप पर लगा दें। अब पाइप को ऊपर की तरफ खींचते रहें जब तक कि पाइप का जॉइंट ना दिख जाए। ये राइजिंग पाइप और उसके जॉइंट्स हमारा दूसरा चेक पॉइंट है। ध्यानपूर्वक देखना है कि किसी भी जॉइंट या पाइप में कहीं छेद या लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज है तो वो भाग तुरंत बदलना होगा। इस लीकेज का मुख्य लक्षण है कम पानी आना और 15 बार से अधिक चलाने के बाद पानी आना शुरू होना। अब हमें जॉइंट से दोनों पाइप अलग करने हैं और ऊपर के भाग को निकालकर अलग रख देना है, जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर हमें अलग रखे हुए पाइप के अंदर के कनेक्शन रॉड को चेक करना है कि वो बेंड या मुड़ी तो नहीं है। ये हमारा तीसरा चेक पॉइंट है। अगर रॉड बेंड है तो उसे तुरंत बदल दें। क्योंकि अगर रॉड बेंट होती है तो चापाकल से बहुत सी आवाजें आती हैं, साथ ही हैंडल भी टाइट चलता है। अगर रॉड बीच से टूटी दिखे तो उसे 12 mm की डाई से थ्रेड बनाकर जोड़ लें। टूटी रॉड का मुख्य लक्षण होता है पानी ना आना और हैंडल बहुत कम ताकत के ऊपर नीचे होना। इस प्रक्रिया को हमें बार बार दोहराते रहना है जब तक कि हम आखिरी पाइप तक ना पहुंच जाएं। आखिरी पाइप के अंत में हमें मिलता है सिलेंडर। जैसा कि हमने पहले बताया है, इसके अंदर होते हैं प्लंजर और फुट वॉल्व या चेक वॉल्व। सिलेंडर को बाहर निकालकर 17 नंबर के स्पैनर और पाइप रिंच से खोल लें और प्लंजर को कनेक्टिंग रॉड से अलग कर लें। अब प्लंजर हमारा चौथा चेक पॉइंट है। इसके अंदर दोनों रबर कप ध्यान से देखें कि कहीं कोई कट तो नहीं लगा है, जिसका लक्षण है पानी ना आना और नल का हैंडल कम ताकत के भी चलना
या फिर पानी हैंडल चलाने के 2-3 सेकंड्स देर से आना। अगर रबर कप वॉशर सिलेंडर में फंस गया हो तो चेन हैंडल के नीचे आने पर फोल्ड हो जाएगी। इन सभी स्थिति में आपको रबर कप बदलने होंगे। प्लंजर का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है अपर वाल्व और उसका रबर सीटिंग। वो भी ध्यान से देखना होता है कि रबर सीटिंग कहीं से कटी फटी तो नहीं रह गई या लूज तो नहीं है, जिसका लक्षण है पानी ना आना परंतु हैंडल का सही तरह से काम करना। अगर ये सही अवस्था में ना हो तो इसे भी तुरंत बदल दें। अगला चेक पॉइंट है रिड्यूसर कैप और चेक वाल्व। सबसे पहले रिड्यूसर कैप में लीकेज प्रदर्शित तरीके से चेक करें। अगर लीकेज पाई जाती है तो पहले रिड्यूसर बॉडी को चेक करें कि कोई क्रैक तो नहीं है। फिर अंदर की असेंबली, जिसे चेक वाल्व कहते हैं, उसे चेक करें। अगर कोई भी वॉशर कट गया है तो उसे तुरंत बदलें और फिर से लीकेज चेक करें। अगर लीकेज नहीं है तो मतलब रिड्यूसर कैप और चेक वाल्व सही हैं। इनकी खराबी के लक्षण हैं पानी ना आना, पानी हैंडल चलाने के कुछ सेकंड के बाद आना, 15 बार हैंडल चलाने के बाद पानी आना शुरू होना। ये था चेकलिस्ट के माध्यम से नल को सही करने का सरल तरीका। विभाग द्वारा इंडिया मार्क के 2 प्रकार के चापाकल लगाए गए हैं। पहला इंडिया मार्क 2 और दूसरा इंडिया मार्क 3। दोनों में अधिक अंतर नहीं है, पर मुख्य 2 अंतर हम आपको बता रहे हैं। मार्क 3 के राइजिंग पाइप का डायमीटर जहां 65 mm का होता है, वहीं मार्क 2 के राइजिंग पाइप का डायमीटर 32 mm होता है। मार्क 3 हैंड पंप में ओपन टॉप सिलेंडर है, मतलब कि आप प्लंजर और फुट वाल्व को बिना राइजिंग पाइप खोले कनेक्टिंग रॉड द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। बताए गए तरीकों से आप दोनों ही प्रकार के चापाकलों को सरलता से ठीक कर सकते हैं। मार्क 2 और मार्क 3 में आने वाली खराबियों को हम फिर से समाधान के साथ दोहरा रहे हैं। नंबर 1, हैंडल का कम ताकत के इस्तेमाल से भी चलना लेकिन पानी ना आना, जिसके लिए हमें सबसे पहले चेन चेक करनी है, फिर कनेक्टिंग रॉड, उसके बाद प्लंजर असेंबली को चेक करना है। नंबर 2, 15 से अधिक बार हैंडल चलाने पर पानी आना शुरू होना। इस समस्या के लिए राइजिंग पाइप में कोई लीकेज ना हो या फिर चेक वाल्व में और रिड्यूसर कैप में कोई लीकेज ना हो, यह सुनिश्चित करना है। नंबर 3, हैंडल चलाने पर चेन का इकट्ठा हो जाना। इसके लिए प्लंजर की रबर कप को ध्यान से देखें कि वो सिलेंडर में फंसी तो नहीं रह गई। कप को बदलें और सिलेंडर की ब्रास की कोटिंग खत्म ना हो गई हो, ये भी चेक करें, वरना बार बार रबर कप और वॉशर कटेगा या फंसेगा। हैंडल लूज होना या टाइट चलना, इसके लिए हैंडल के नट बोल्ट को चेक करें, फिर हैंडल बियरिंग चेक करें, चेन पर ग्रीस लगाएं और प्लंजर रबर कप चेक करें। 5वां पॉइंट है हैंडल चलाने के 2-3 सेकंड के बाद पानी का आना या कम पानी आना। इसकी मुख्य वजह है सिलेंडर के किसी भी अंग में लीकेज होना। तो चेक वाल्व असेंबली, रिड्यूसर कप और प्लंजर असेंबली को अच्छी तरह से जांचें और खराब हिस्से को ठीक तरह बदलें। चापाकल चलाते समय अगर आवाज आए तो आप कनेक्टिंग रॉड को चेक करें, उसके बैंड होने से ही ये समस्या आती है। इंडिया मार्क चापाकलों की मरम्मत के लिए मिस्त्री की मदद लेनी चाहिए। चापाकल में कोई भी खराबी हो तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-1231-121 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आपकी शिकायत मिलते ही मरम्मत दल आकर चापाकल की खराबी को दूर करेगा। अपने क्षेत्र के कनीय अभियंता की सहायता से
साल में 2 बार चापाकल के जल नमूने की जांच कराई जानी चाहिए। यदि बाढ़ के पानी में चापाकल डूब गया हो तो पानी उतरते ही चापाकल का शुद्धिकरण करवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कनीय अभियंता या टोल फ्री नंबर 1800 1231 121 पर संपर्क करें।